श्री वृंदावन चंद्र तो हम सभी भक्तों ने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार एकमात्र गुरु और वैष्णव की सेवा करके भगवान को पाया जा सकता है, उसके अतिरिक्त और कोई स्वधर्म है ही नहीं। कल का सत्संग किस किस भक्तों ने सुना था जो यहाँ नहीं आए थे? उसके बाद घर पे सुना। कई भक्त होते हैं जो आधा सुन करके छोड़ देते हैं। उनसे विनती है कि जहां छोड़ा है वहीं से दोबारा से उसको पूरा किया करना चाहिए। कारण क्योंकि हमने जो आधा सुना है ना, फिर वो हमें याद रहे ना रहे सत्संग, इसलिए पूरा सत्संग श्रवण करना ही चाहिए, चाहे 2-3 दिन हो। हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग कैसे सत्संग श्रवण करते थे? समय नहीं लगता था, क्योंकि पहले तो आजकल तो अनलिमिटेड मिलता है। पहले तो स्क्रैच करके और फिर नंबर डाल करके नेट मिलता था ना, आप सब जानते होंगे। तो इसलिए क्या करते थे कि जैसे 2 घंटे का सत्संग हो तो आज 1 घंटा सुन लिया, 1 घंटा कल सुन लिया। ऐसे करते 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 7 दिन की भागवत श्रवण की। उसके बाद फिर सोमवार से दोबारा से डे 1 का दोबारा से सुनना शुरू कर दिया। कारण एक बार सुनने से कोई बात याद रहती है क्या? नहीं, तो उसको दोबारा श्रवण किया ताकि हमें याद रहे। आज आप और हम सब श्रवण करेंगे गौर तत्व। गौर तत्व अर्थात श्रीमन महाप्रभु कौन है? हम सब सुनते हैं निताई गौरांगो गौर हरि गौर हरि। ये गौर हरि है कौन वास्तविक? हम में से किसी को पता है? नहीं पता। तो हमारी संप्रदा में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वास्तविकता में है कौन? इनके विषय में आज आप और हम श्रवण करेंगे। श्वेताश्वरो उपनिषद में 6ठे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वे महान पुरुष अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ही प्रभु अर्थात स्वामी है। वे ही बुद्धि वृत्ति के प्रवक्ता हैं। उनकी कृपा से ही सुनिर्मल शांति प्राप्त होती है। वह ज्योतिर्मय अर्थात मूर्तिमान होने पर भी अव्यय है। साधारण मूर्त पदार्थ के समान उनका क्षय और उदय नहीं है। श्रुतियों के रूपवर्ण पुरुष ही परम परम पुरट सुंदर धुत श्री गौर सुंदर है। यहाँ पे आया जो कृष्ण इन दोनों वर्णों का कीर्तन करते हैं, जो कांति और कृष्ण है अर्थात गौर है, वह ही अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों से परिविष्टित महापुरुषों की विद्वान पंडित जन संकीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा आराधना करते हैं। जिनके जिह्वा पर कृष्ण ये 2 वर्ण सदैव उच्चारित होते रहते हैं, अथवा जो सर्वदा कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं, वह अकृष्ण वर्ण है। जिनकी अंग कांति अकृष्ण अर्थात पीत वर्ण है, वह तविषा अकृष्ण है। ये दोनों लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु में लक्षित होते हैं। अर्थात नाम तो ग्रहण करते हैं, परंतु शरीर कैसा है? कृष्ण होकर के भी कैसा है? गौ। ये देखो ना, ये सामने चित्त है ना चैत गौर निताई का। तो ये जो येलो वाले हैं ये कौन है? श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। और बगल में कौन है? नित्यानंद महाप्रभु, है ना। तो ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु। येलो वाले, ब्लू वाले कौन है? नित्यानंद महाप्रभु। इनका दर्शन करो, ये इन्हीं की बात हो रही है कि ये कौन है? साक्षात कृष्ण, जो इस कलयुग में जिन्होंने हम जीवों पे कृपा करने के लिए महाप्रभु का अवतार धारण किया था, अवतार ग्रहण किया। आगे आया गर्गाचार्य कहते हैं, जब आए थे ना गौशाला में गर्गाचार्य देखने के लिए, तो माता से क्या कहते हैं? तुम्हारा ये पुत्र प्रत्येक युग में श्री विग्रह धारण करेगा। विग्रह अर्थात स्वरूप, मूर्ति स्वरूप, है ना, धारण करता है। सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त, कली में पीत वर्ण और अब द्वापर में श्याम वर्ण है। तो कलयुग में पीत वर्ण है कि नहीं? गौरांग महाप्रभु का अर्थात पीला वर्ण। और श्रीमन महाप्रभु कैसे हैं? पीत वर्ण। और द्वापर में कैसा? श्याम वर्ण। तो श्याम सुंदर द्वापर में आए थे, अतः इनका नाम कृष्ण होगा, ऐसा गर्गाचार्य जी कहते हैं। इस श्लोक में पीत शब्द कली पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु जी के बोध में है। चारों युगों में कृष्ण क्रमशः शुक्ल, रक्त, कृष्ण तथा पीत वर्ण धारण कर जगत में अवतरित होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम,
इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व द्रोहियों का संहार करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं, इसलिए आपका नाम त्रियुग है, क्योंकि छन्ना अवतार किसी भी शास्त्र में सहज रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है। तो कलयुग में भगवान ने भी श्रीमद महाप्रभु का जब अवतार लिया तो किसी को कानो कान खबर पड़ी क्या? कृष्ण को सब जानते हैं, राम को सब जानते हैं, नारायण, मत्स्य मूर्ति, मोहिनी, धन्वंतरी, अन्य जो भी होता है, नरसिंह, वराह, वामना, ये सारे अवतार को हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम सब जानते हैं कि भगवान ने कभी गौरांग महाप्रभु का भी अवतार धारण किया था? नहीं किया। श्री रामानंदाचार्य का अवतार धारण किया था, श्रीमदात रामानुजाचार्य का अवतार धारण किया था राम जी ने? हमें पता है क्या? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि भगवान कलयुग में छिप करके अवतार ग्रहण करते हैं। अभी भी हम सबके मध्य में कहीं ना कहीं भगवान छिप करके अवतार ग्रहण करके और अपने ही नाम का प्रचार कर रहे हैं जीवों के उद्धार के लिए, लेकिन हमारी अंधी आंखें उन्हें देख नहीं पा रही। आगे वर्णन आता है, सुवर्ण वर्ण कृष्ण, इन दो वर्णों का निरंतर उच्चारण, तप्त कांचन अंग, समस्त अंगों का सुंदर गठन, चंदन की माला से शुभायमान, ये चारों लक्षण उनकी गृहस्थ लीला में लक्षित है। संन्यास आश्रम, शम, मन का संयम, गुण विशिष्ट हरि कीर्तन रूपी महायज्ञों में सुदृढ़ निष्ठा, केवलादित्यता की अभिक्ति, निर्वृत्ति करणी, शांत लिप्त, महाभाव परायण है। यानी ये सारे लक्षण उनमें हैं। पुराण प्रमाण, हे ब्राह्मण, किसी विशेष कलयुग में मैं संन्यास ग्रहण कर पापहत जीवों को हरि भक्ति प्रदान करूंगा, भगवान कहते हैं। अर्थात वो यही कलयुग है जिसमें भगवान आए और श्रीमद महाप्रभु ने संन्यास भी लिया और हम सारे पापी जीवों पे कल्याण करके हमें भगवान अपना नाम भी प्रदान किया। भगवान कहते हैं कि मैं ही नित्य प्रच्छन्न विग्रह ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर भगवत भक्त रूप से अपने भक्तजनों की सदा रक्षा करता हूँ। ये लक्षण श्री गौरांग देव में ही संदिष्ट होते हैं। अंग उपांग आदि वैभवों के साथ प्रकटित भीतर में साक्षात कृष्ण, बाहर में गौर स्वरूप कृष्ण चैतन्य का कलयुग में संकीर्तन आदि यज्ञ द्वारा आश्रय करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, परंतु इस नाड़ा अर्थात अद्वैताचार्य के हुंकार से मेरी नींद भंग हो गई। यहाँ पे एक वर्णन आता है कि अद्वैताचार्य जी महाराज की उससे नींद भंग हो गई जब भगवान अपने क्षीर सागर में थे, महाविष्णु। उस समय पे अद्वैताचार्य जो महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है ना, वो नित्य प्रतिदिन अपने शालिग्राम को क्या करते थे, गंगा जल से स्नान कराते थे और माता तुलसी को पकड़ करके उनको कस के हिलाते थे कि हे हरि, इस कलयुग में बहुत पाप बढ़ रहा है, आप अवतरित हो जाइए और हम सबका उद्धार कीजिए, हम सबका उद्धार कीजिए। तो नित्य प्रतिदिन गंगा जल से अपने शालिग्राम को स्नान करा के और माता तुलसी को पकड़ के, मतलब उनके चरण पकड़ के और रोते थे, उनके पूरे झाड़ को हिलाते रहते। तो इस कारण से भगवान को इस कलयुग में उनके लिए अवतरित होना पड़ा, क्योंकि उनकी पुकार इतनी श्रद्धापूर्वक। देखो भगवान ना, बिना श्रद्धा के भगवान कभी भी आपके और हमारे मध्य में प्रकट नहीं होते। ये बात तो भैया पक्की जान। मुझे एक कथा याद आती है। एक महात्मा थे, हमने भी गुरु वैष्णव वर्गों से श्रवण किया। तो महात्मा थे, वो महात्मा गृहस्थी थे, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, सबकी शादी हो गई थी और कुछ वृद्ध हुए तो गुरुदेव से तो वैसे दीक्षा ली हुई थी, नाम जप भी किया करते थे, लेकिन उनको रोग हो गया, कैंसर। कैंसर समझते हैं आप सब क्या होता है? सभी जानते हैं। जब कैंसर का रोग हुआ तो उनके अंदर, अब कैंसर रोग होता है तो क्या होता है, पेट का कैंसर, फोड़ा बन गया, वो फिर मवाद भर गया, ठीक ना हो, डॉक्टर ने बोल दिया 3rd स्टेज का कैंसर है, बचेगा नहीं बनना। तो अब तो उनका हो ही गया था कि अभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो जब उनको लगा कि अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, तो बड़े चिंतित हो गए। घर आए, अब पढ़े लिखे तो होते नहीं गांव के लोग, तो कुछ समझ था नहीं। घर आए, घर आकर के बच्चों को बोल दिया, देखो अब मैं घर छोड़ के ना खेत पे ही रहूंगा, वहीं रह करके सेवा पूजा करूंगा, मैं वापस घर नहीं आऊंगा, मेरा खाना पाना वहीं पहुंचा देना। खेत में चले गए, सीधे साधे व्यक्ति
गुरुदेव से कभी सत्संग में शुरू किया था कि पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान नारायण है, नीम का वृक्ष साक्षात कौन है? माता महामाया है। तो जब ये श्रवण किया तो उनका अच्छा, तो उनकी आदत बन गई कि नित्य प्रतिदिन लोटा भरते, वो पंप से चलता है ना, पंप आप लोग क्या कहते हैं उसको? हेड पंप। उससे रोज नहा लेते, वही जल भरते, पीपल के पेड़ में अर्पण करते, थोड़ा कीचड़ हो जाता उसका पानी कीचड़ उठा करके घाव पे लगा लेते और वही पानी चरणामृत समझ के पी लेते और बोलते हे नारायण, हे राम जी, अगर मेरा एक घाव ठीक हो गया तो मैं अब कोई प्रपंच नहीं करूंगा, ठीक होते ही सिर्फ आपका भजन करूंगा, संन्यास ले लूंगा, ये कार्य करूंगा। जैसे ये बात सुनी, सब भक्तों ने जब ये बात सुनी तो बड़ा उनको लगा अंदर से। ऐसे ही करते रहे, करते 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7वें 8वें महीने वो फोड़ा फूट गया अपने आप, उसमें से मवाद सारा बाहर आ गया और जब सारा मवाद बाहर आ गया, गिर गया, तो फोड़ा धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया, ठीक हो गया, साल भर हो गया, वो कैंसर ठीक हो गया, मतलब मवाद बाहर गिर गया, वो ठीक हो गया। अब सब गाँव वाले सोचे तो मरा ही नहीं है ना, क्या चक्कर है? तो जब डॉक्टर के पास दोबारा लेके गए, डॉक्टर ने दोबारा चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा यार ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, इसको तो कोई रोग नहीं है। तो कहा यानी राम जी ने मुझसे और भजन करवाना है तो मुझे बचा लिया, प्रसन्न हो गए, सब कुछ पुत्र को देकर के घर बार त्याग करके चले गए वृंदावन। वहां जाके गुरुदेव से पुनः संन्यास ग्रहण किया। ग्रहण संन्यास करते ही नाम बदल दिया। एक तो नाम बदला जाता है जब हरि नाम दीक्षा होती है, दूसरा नाम बदला जाता है जब संन्यास ग्रहण करते हैं 50 साल बाद। तो उनका संन्यास का नाम रख दिया गणपत बाबा। तो बाबा जी मैंने खूब भजन किया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनका मन नहीं लगता था, बोले महाराज जी मैं अयोध्या जाकर के भजन करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा जाओ, विरक्त साधु को क्या करना है, जाओ जाके भजन करो। तो माला झोली अपनी ले ली और वहीं अयोध्या में जाकर के सरयू के तट के किनारे बैठ करके भजन करना शुरू कर दिया। कम से कम 2 से 3 बीघा में तुलसी के पौधे लगा लिए, मतलब पूरा खेत बना लिया किसका? तुलसी का। कुछ फूलों के भी पौधे उगा लिए। रोज आदत बना ली कि एक झबड़िया समझते हैं आप लोग, एक टोकरी होती है ना बड़ी वाली झबड़ी है ना, एक जिसको कहते हैं दौरा बांस का बनता है, तो एक दौरा तुलसी, रोज एक दौरा तुलसी और कुछ फूल तोड़ करके ले जाते थे भगवान के लिए। डेली का नियम था। अब रोज ऐसे जाना तो मंदिर के जो महात्मा होते हैं, जो साधु संत होते हैं, पंडित पुजारी, उन लोगों को भी तो लगता है ना, हाँ भाई देखो ये रोज आता है तुलसी इतनी इतनी लेकर के, तो उनको तो प्रेम स्वाभाविक जगह गई। तो डेली जब जाने लग गए लेकर के क्या? तुलसी और पुष्प। तो भाव इतना निर्मल उनका कि डेली जाते तुलसी पुष्प लेकर के, सब लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते। और उनका नियम था कि रोज कितने बजे पहुंच जाते? दर्शन आरती 6:30 7 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाते और राजभोग तक वहां रुकते थे। सुबह झबड़िया दे दी, उसके बाद फिर सुबह दर्शन आरती से लेकर के शाम तक बैठ करके वहां क्या करते रहते थे? माला, अर्थात 1 बजे तक वहां भजन करते थे। फिर राजभोग आरती के बाद उनको भी कुछ ना कुछ खाने को दे दिया जाता था, वहीं से खा के फिर अपना एक टाइम प्रसाद पाते थे, अपनी वापस कुटिया में चले जाते थे और भजन करते थे। ऐसे करते करते 4-5 साल बीत गए। एक दिन ऐसा आया कि वो आए नहीं तुलसी की झबड़ी लेकर। पंडित पुजारी ने कहा क्या बात है, आज गणपत बाबा नहीं आए? अब जो भगवान की इतने इतना प्रेम करता है उससे प्यार तो सब करने ही लगते हैं, आए नहीं। अब दूसरा दिन हुआ, पंडित जी भी देखे मंदिर के गेट पर, उनका वैभव भी ऐसा था भजन करने वाली जीव की दूर से ही 12 तिलक, बड़े बड़े तिलक नजर आते थे उनके शरीर पर। तुलसी की झबड़ी माथे पर रख करके लेके आते थे, जटा जूटते भजन करते हुए, राम सिया नाचते हुए करते हुए लेकर के आना भगवान के लिए, है ना। हमें तो यहाँ पे शर्म आती है भगवान के नाम गाने से, है ना, नाचना तो बहुत दूर की बात। और वो सर पे तुलसी रख के नाचते हुए मटकते हुए भगवान के लेके आते थे। आए नहीं। तीसरा दिन हो गया, आए नहीं। चौथा दिन हो गया, लेकिन भगवान का उनका दर्शन, गणपत बाबा का दर्शन नहीं हुआ। फिर उनका चलो आज चल करके देखे आखिर बात क्या होगी, तबीयत खराब है, क्या बात है, बाबा आए नहीं अभी तक। राजभोग आरती करी और कुछ उनके लिए प्रसाद लेकर के चले उनका दर्शन करने के लिए। तो जब उनका दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन क्या किया कि जो उन्होंने 3 बीघा में तुलसी लगा रखे थे ना, 2-3 बीघा में, उस तुलसी के मध्य में वो रोज अपना आसन लगा के उसमें भजन करते थे। तो जिस दिन प्रसाद पा करके गए थे उसी दिन वो वहां भजन पे बैठे, यानी 4 दिन पहले भजन पे बैठे, 12 तिलक लगाए हुए, अपने शालीग्राम जी को अपने कंठ में, साधु होते ना बांध के रखने अपने कंठ,
तुमने शालिग्राम जी को कंठ में बांधा हुआ तुलसी के उस वन के मध्य में बैठ के भजन कर रहे हैं, एक हाथ में माला है, एक हाथ में सुमिरनी है, और वहीं भजन करते करते भगवान के धाम चले गए, और 4 दिन से वहीं बैठे, और 4 दिन हो गए लेकिन तन से किसी प्रकार की कोई दुर्गंध प्रकट नहीं हो रही। शरीर देखने में ऐसा आनंदमय लग रहा है जैसे ना जाने कोई छोटा सा शिशु हो। तो ऐसे ही भजन करते करते भगवान के धाम चले गए। तो ऐसे ऐसे भक्तों की जब मैं कथा सुनता हूँ सोचता हूँ, बताओ हम लोग इतना भजन में निष्ठा क्यों नहीं ला पाते, हम लोग इतनी भक्ति क्यों नहीं कर पाते। हमारे अंदर तो इतनी भी श्रद्धा नहीं है। कल सही भक्त पूछे थे कि गुरु की सेवा कैसे करें। अरे गुरु की सेवा तो बहुत पीछे भाई, हमारे अंदर तो इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि आप और हम नित्य प्रतिदिन अपने घर से आते हुए भगवान के लिए 2 तुलसी पत्र और या 1 पुष्प लेकर के चले। इतनी भी श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर। क्या है हमें पता नहीं। आप सब जानते हैं 3 स्थान पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हरि, गुरु और बेटी, 3 जगह पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बात क्या पता नहीं हमें? हमें पता है लेकिन जानबूझ के हम अपराध करते है कि नहीं। अब ऐसा भगवान ने तो कहा नहीं कि मेरे लिए जब भी आना तो सोने का हार गड़वा के लाना। भगवान ने क्या कहा, पत्रम पुष्पम जलम। भाई आते आते आपके पास क्या इतना भी नहीं कि आप एक पत्ता है हमारे पास, लेकिन हम खर्चा करने के नाम से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम डरते हैं। तो यही बात है, हमारे अंदर इतना प्रेम हो भगवान के प्रति, इतना प्रेम हो कि कुछ तो हम दिखा सके जाने के बाद। हमारे नित्य नियम में क्या है? कोई पूछे भाई भगवान की सेवा करते हो? हाँ जी। नित्य नियम है कुछ? नित्य नियम क्या? नित्य नियम में तो हमारा कुछ भी नहीं है। अरे नित्य नियम और भगवान का प्रेम जानते हैं आप कैसा भी होता है? बताऊं? एक मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा संत का, बड़े भगवान के बड़े भक्त हुए बिरले। उनकी पत्नी 8 महीने गर्भवती। कितने महीने? 8 महीने। तिरुपति किस किस ने दर्शन किया है मेरे अतिरिक्त? आप और हम तो साथ ही थे। आप गए हो तिरुपति? अच्छा, और कोई तिरुपति गए क्या? बस 3 लोग हम लोग। तो तिरुपति में हम लोगों ने वहां पे दर्शन किया होगा। कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, और श्री चक्रपाणी भगवान का जो टेम्पल हो तो पहाड़ के बीच में ही है ना। तो वहां पर अभी तो इतनी सुविधा हो गई, पहले तो वहां कुछ भी सुविधा नहीं होती थी भाई। तो उन सुविधाओं के मध्य में क्या हुआ कि एक भक्त और उनका भगवान के प्रति प्रेम था, वात्सल्य, कि वो भगवान को अपना पुत्र मानते थे और खुद को क्या समझते थे, मैं भगवान का क्या हूं? पिता प्रति। तो उनकी पत्नी भी कैसी? गर्भवती 8 महीने से। तो उन्होंने देखा कि यार इतनी गर्मी के अंदर, एक तो साउथ, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ती है, भगवान को कितनी गर्मी पड़ती होगी। पास में कोई सरोवर नहीं, जल का स्थान नहीं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक बावड़ी खोद देता हूँ, यानी तालाब खोद देता हूँ। वर्षा का जल आएगा पहाड़ों से, इसके अंदर भर जाएगा, तो कभी भगवान का नौका विहार भी हो जाएगा, भगवान इसमें स्नान भी कर लेंगे, अथवा कम से कम इसकी शीतलता तो मंदिर तक पहुंचेगी, भगवान को अच्छा तो लगेगा। पर्दे इसमें भिगो भिगो करके टांग दी जाएंगे तो उसकी हवा से भगवान को ठंडक तो पहुंचती रहेगी। ये सोच करके खोदने लग गए, और पत्नी को काम दे दिया कि तू सारी मिट्टी टोकरे में भर भर के फेंक के आ। 8 महीने से गर्भवती औरत इतना भार सर पे लेकर के पहाड़ चढ़ के जाए, फेंक के आए, क्या चलेगा? क्या करना चाहिए क्या? लेकिन पति की आज्ञा ही पत्नी के लिए सर्वोपरि होती है। शास्त्र तो यही कहता है, पति पहला गुरु है, पति की आज्ञा सर्वोपरि है। आज्ञा मान करके वो गए, जी स्वामी अभी करती हूँ। वो खोदी जाए और वो सर पे ले टोकरा और फेंक करके आ जाए। अब वो देख के हैरान, इतने में तो मैं एक भर नहीं पाता, फेंक के कैसे आ जाती इतनी जल्दी? क्योंकि जो जगह पक्की की थी वो जगह तो बहुत दूर है, कम से कम 500 मीटर के उसमें दायरे में, और इतनी जल्दी इतना बड़ा पेट लेकर के इतनी जल्दी 500 मीटर चली भी जाती। चली मतलब ये समझ सकते हैं कि वो टोकरा एक भर नहीं पाती, उससे पहले टोकरा खाली करके आ जाते। कहीं फिर पूछा पतिदेव ने, 10-12 टोकरे फेंक दिए। पतिदेव ने बोला मैं थक गया ये 10 टोकरे भरते भरते। लेकिन तुमने तो कितनी दूर जा रही हो, फेंक के आ रही हो, फिर ये ले रही, तो इतनी जल्दी कैसे आ जा रही, चक्कर क्या है? तो मैं, स्वामी मैं नहीं जा रही हूँ इतनी दूर। तो फिर कैसे हो रहा है? यहीं कहीं फेंक रही हो क्या? बोले नहीं, मैं जो आपने जगह बताई थी मैं उससे भी दूर फेंक करके आ रही हूँ, लेकिन जा मैं नहीं रही। फिर कैसे हो रहा है? तो बोले बस मैं यहाँ से लेकर के वहां झाड़ तक जाती हूँ, तो एक 4 हाथ वाला छोटा सा लड़का आता है,
मेरे सर पे से टोकरी ले करके और बड़ी ही तेजी में दौड़ करके जाता है और वो फेंक करके पहाड़ की खाई में और दौड़ के आके मुझे टोकरी पकड़ा देता और फिर वहीं झाड़ पे बैठ जाता है। मैं फिर लेकर के जाता हूँ, फिर मेरे सर पे से टोकरा उठा लेता है और लेकर के फिर भाग जाता है। बोले अच्छा, हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई है ही नहीं तीसरा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो 4 हाथ है जिसके। पतिदेव जब देखने के लिए गए तो देखा वो झाड़ पे बैठे कोई और नहीं, तिरुपति बालाजी थे चतुर्भुज रूप में जो वहां बैठे थे। उठाया अपना डंडा, उठा के बोले ए खबरदार, खबरदार अगर हमें इससे वंचित किया। कारण कि भगवान के लिए उनके भक्तों के पास है क्या? भगवान अपने भक्तों से सब कुछ तो छीन ही लेते हैं, घर परिवार भाई बंधु रुपया पैसा सब छीन लेते हैं। तो भक्त के पास एक ही चीज तो रह जाती है और वो क्या है? भगवान की सेवा। तो उन्होंने डंडा दिखाया, बोले देखो ये हमसे मत छीनो, ये तो कर लें दो ठीक ठीक, वरना देख रहे डंडा खूब पिटाई होगी आपकी। तिरुपति कह रहे ठीक है अब नहीं करूंगा, बोल के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान ने वहां के राजा को सपना दिया और बोले वो मेरा परम प्रिय भक्त है, जाओ वो मेरे लिए एक तालाब खोदना चाहता है, जा करके उसकी मदद करो। इतना कहना हुआ, राजा जवान लगे तो सारे वैष्णव संत सब चल पड़े, राजा में प्रशंसा भी हो गई और सारा तालाब कुआं बावड़ी एक रात में खुद करके भगवान के लिए तैयार भी हो गए। तो भगवान देखो सबसे भयंकर है सेवा, और आप और हम सेवा ही तो नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं। देखो खाने में नंबर 1 है, सोने में नंबर 1 है, चुगली करने में नंबर 1 है, बात करने में नंबर 1 है, पहनने ओढ़ने में नंबर 1 है, लेकिन बात आ जाए सत्संग की और माला करने की तो फिर 0 है। सेवा करने की भी नहीं, हमसे नहीं होता। तुलसीदास जी पता क्या कहते हैं? मुझे वो याद नहीं आ रहा, उनका एक श्लोक है बड़ा सुंदर सा, एक पद है कि खाने में चतुर और सोने में होशियार। क्या? खाने में चतुर सोने में होशियार, पर भजन और साधन को करे, क्या करे भजन और साधन को? जो बंदा, तुलसीदास जी कहते हैं खाने और पीने में होशियार है, सोने में होशियार, चतुर, खाने पीने में चतुर है ना, अच्छा अच्छा खा लो, और सोने में होशियार, पर तुलसी नाम लेत ओंघात है, ऐसे जन को धिक्कार, ऐसे जन को धिक्कार। यानी जो भगवान का नाम लेने में सत्संग करने में ओंघाता है ना, हाँ होता है ना, ऐसे व्यक्ति को क्या है? धिक्कार धिक्कार धिक्कार। और मैं नहीं कह रहा हूं एक गरुड़, अब फिर लोग कहेंगे नर्क की बात आ गई, नर्क की बात नहीं, वैसे सही कह रहा हूं मैं। एक बात है कि जैसी ऐसी बात आती है ना तो यमदूत उस बंदे को ऐसे करके धिक्कारते हैं, छी छी, थू 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 थू। भगवान का सत्संग चल रहा है और सो रहा है, भगवान का नाम हाथ में झोली लिए और क्या कर रहा है? सो रहा है। तुम्हें क्या है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे जीव को यमदूत कभी नहीं छोड़ते हैं। कारण क्योंकि वो भगवान का नाम लेने में ओंघा रहा है। अरे शर्म करो, नोट गिनते हुए नहीं ओंघियां आती हो? कभी होता नोट गिनते हुए? नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? उसको तो फिर एक बार गिन लिया तो दोबारा करके कि नहीं, गलत तो नहीं हो गया। कभी मन में ऐसा आया कि भगवान का नाम भी ऐसे, अरे मैंने आगे तो नहीं कर दी, चल दोबारा से शुरू कर ले, कभी आया? नहीं। तब तो करते कितनी जल्दी खत्म हो जाए बस ये माला। कभी नोट ऐसे गिने ऐसे बस 1 2 5 खत्म, चलो भाई, नहीं ना। नोट को तो थूक लगा के ऐसे ऐसे कागज को मल मल के देखते चिपका तो नहीं हुआ इससे को। दुष्टों, भगवान बताएंगे आपको, चिंता मत करो। नाम लेने में ओंघाते हैं सबके सब, सत्संग में ओंघाते हैं सबके सब बैठे बैठे। हाँ क्या हो गया बहन? एक बार हम कहीं कथा चल, कहाँ तो कथा चल मुझे याद नहीं, तो वहां पे क्या वो कुर्सियां लगी थी, लोग बैठे थे और कुर्सी पे सोते सोते हाँ, अब ऊपर वाला तो सब देखता है, मैं ऊपर बैठे बैठे देख रहा था, वो माताएं और पिताएं सबके सब प्रभु जी सब पीछे होगा, तो मुंडियां सबके पीछे जाती। पता पीछे मुंडियां क्यों जाती? क्योंकि उस समय उनके मन का प्रसंग नहीं चल रहा था। अब हम लोग को कथा भी सुननी है अपने मन की, जिसके अंदर थोड़ी सी हंसी मजाक हो, थोड़ा सा प्यार लगने वाली बात हो, और सबसे खास ये हो कि घर के अंदर धन की वृद्धि कैसे हो, ये वाली बात तो जरूर हो प्रभु जी, है ना, तभी कथा में मन लगे। और जहां वेद वेदांत की बात करी, सूत्रों की बात करी, भक्ति प्रबोध की बात करी, वहीं पे फिर ओम नींद आने लगती। जहां तत्व ज्ञान की बात करी, वहां पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोते हैं, वरना मैंने अधिकतर देखा तत्व ज्ञान की जैसे भी गौर तत्व की बात कर रहे हैं तो लोग ओंघा रहे हैं, क्या बात है। लेकिन अगर मैं अभी बता दूं
कि ये व्रत करने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मेरे पास फोन करके लोग पूछेंगे प्रभु जी क्या बताया था, हैं? क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था। बहुत क्या बोलो, कोई बात। अरे हमारे यहीं का एक एक्सपीरियंस ले लो। एक तुलसी व्रत मैंने आप सबको बताया था ना, जो मांगोगे वो मिलेगा, तुलसी व्रत। तो संकर्षण की माता जी, आप सब जानते हो, उनको देखा होगा, उन्होंने तुलसी व्रत किया बड़ी निष्ठावान होकर। एक टाइम भोजन खाना, 10 दिन का व्रत होता है वो पूरा, आप सब जानते हैं 10 दिन का व्रत होता है। तो इतना, और वो व्रत भी इतना प्रभावशाली कि जो मांगो वो पटाक मिलेगा 10 दिन, बस 10 दिन निष्ठा से कर लो सर। तो उन्होंने 10 दिन निष्ठा से किया, और करने के बाद उन्होंने 11वें दिन ब्राह्मणों को बुला के तुलसी दान कर दी, भेंट दान कर दी, सब दान किया। तो उन्होंने प्रार्थना की, हे वृंदा देवी, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं एक बार ना भगवान की वंशी की आवाज सुनना चाहती हूँ। उन्होंने मन के अंदर धारण किया, फिर तुलसी लेकर के आई। तो उन्हें महसूस हुआ एक दिन रात को 2:30 बजे कि कुछ ना कोई आया है घर के अंदर, खूब पायल पहन के छम 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 दौड़ रहे। तो उनका ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो कभी आएंगे तो उनसे पूछना। फिर वो ध्यान नहीं दिया, फिर वो जाकर के ऊपर, धूप, सर्दी का मौसम था, धूप में बैठी थी, तो उन्होंने कान लगाया। जब जब वो तुलसी की तरफ सर घुमाए तो उनको आवाज है कि कोई बांसुरी बजा रहा है। तो बोली, अपने बेटे को वो शुभम कहती है, वैसे दीक्षा के बाद तो नाम उनका संकर्षण दास है। तो बोले, शुभम, ए शुभम, कौन बंसी बजा रहा है, ये 5वीं मंजिल तक बंसी की आवाज आ रही। देख तो कह रहा, मम्मी लगता है तुम्हारा आंख के साथ साथ कान भी चला गया है, बंसी तो कोई नहीं बजा रहा है, यहाँ बंसी तो कोई नहीं बजा रहा है, तुम्हें आवाज हो गई? नहीं, कोई बजा रहा है बंसी, बहुत सुंदर बंसी बजा रहा है, आवाज आ रही है, बंसी की आवाज आ रही है, बंसी। और ऐसा कम से कम हफ्ते तक चलता रहा। 4-5वें दिन उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी मुझे ऐसा ऐसा भास होता है। भगवान के सामने अरदास करने में भगवान ने बोला, उनकी मन की कामना जो थी, उस कामना को पूर्ण करने के लिए वृंदा से जो प्रार्थना की थी, तो वृंदा से प्रार्थना की हुई मैं खारिज तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने उनको अपने इस स्वर को श्रवण कराया। बताओ, अब भी का है ये, कोई पुराना नहीं है भाई। तो हमारे अंदर भी कोई एक नियम तो ऐसा हो जो हम डेली करते हो भगवान की सेवा के लिए। ऐसा क्या नियम है जो हम डेली करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कौन भक्त है जो बताएगा, जी प्रभु जी हमारे अंदर है, हम डेली ये नियम तो हमारा पक्का है, करना है तो करना है। जैसे मेरा एक नियम है क्या, कि बिना तिलक धारण किए पानी नहीं पीना, कुछ खाना भी नहीं, जब तक मस्तक पे तिलक नहीं होगा तब तक। और भी कई नियम है छोटे बड़े ऐसे। आपका क्या नियम है? कोई ऐसा नियम है किसी का? बिना ठाकुर जी की पूजा के कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है भाई। कुछ और नियम भजन को लेकर के? माला करने के बाद ही खाते हैं। ये तो बहुत अच्छा भजन है भाई। माला करने के बाद ही अगर आप कुछ खाते हैं तो माला करने के बाद ही खाना चाहिए। जो जीव उठ करके, अभी आज सत्संग चल रहा था महाराज जी का, नहीं, महाराज जी सुबह बजा रहे थे कि मंगलाचरण हमारे वेद में कहा गया है, मंगलाचरण अर्थात सब कुछ मंगल हो। रात्रि से जब हम सुबह उठते हैं तो हमें मंगलाचरण करना चाहिए, लेकिन क्या कहा गया, प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शन किसका दर्शन करो? इन कर का। कर दर्शनम कर मूले तू गोविंदे कर वसते लक्ष्मी। भूल गए क्या? श्लोक सिखाया था एक दिन। तो प्रभाते कर दर्शनम अर्थात प्रभाते कर दर्शनम, किसका कर दर्शनम? ये कर दर्शनम, भगवान का दर्शन करना चाहिए सुबह सुबह उठ करके, है ना। लेकिन हम लोग सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? प्रभाते कप दर्शनम, चाय का कप, प्रभाते फैन दर्शनम, है ना। सुबह सुबह उठ करके किसका दर्शन करते हैं? चाय का, फैन का। और आप जानते हैं अभी तो, आज से तो हमारे यहाँ भी अब बंद हो गया भाई, सच बताऊं तो। हमारे यहाँ भी पहले क्या होता था, एकादशी को चाय मिलती थी, हमारे यहाँ से बटती थी, है ना, कि चाय पी लो। क्षमा करना, अब एकादशी को चाय बंद। पूछिए क्यों? मैं पढ़ रहा था अभी, तो मैंने पढ़ा अन्न नहीं खाना, लेकिन चाय पी सकते हैं एकादशी को या किसी व्रत को, है ना। तो मैंने पढ़ा अन्न नहीं खाना लेकिन नशा कर सकते हैं जी। चाय क्या है? नशा। अन्न नहीं खाना, नशा कर सकते हैं। तो फिर तो इससे अच्छा तो, नशा करने से अच्छा तो खा ही लो भाई 2 रोटी चावल। क्यों? बुरा क्या है? फिर जगन्नाथ जी को भोग लगाओ, पा लो। तो इसलिए आज से हर एकादशी को चाय, यानी मैं सोचता हूँ जितने लोग माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल देगी, जितने नवरात्र रखते आ रहे हैं,
और चाय की चुस्कियां ले लेकर के क्या क्या नवरात्रि का व्रत रखा है, क्या करते हो? कुछ नहीं, चाय पी सी सुबह सुबह। अच्छा, माता रानी ने दे दिया तुझे फल बहन, हो गई तेरी बिगड़ी, बना देगी माता रानी आज नहीं तो कल, बनेगी तेरी बिगड़ी। तभी मुझे पता चला कि लोगों को फल क्यों नहीं प्राप्त होते। चाय की जो और तो और लोग कहते हैं 2 लौंग के जोड़े खाए हैं। अरे भैया, लौंग तो अन्न प्रवृत्ति है, अन्न में आता है, तो व्रत में तो लौंग खाया नहीं जाता, इलायची खाई नहीं जाती, तो आपने क्यों खाई? कुछ पता ही नहीं चलता आजकल के लोगों को, कुछ पता भी नहीं है लोगों को, कुछ जानना भी नहीं चाहते, बस किए रहते हैं कुछ। तो मेरी तरफ से तो भैया, आपका मुझे पता नहीं, मैंने तो चाय को बाय बाय कर दिया एकादशी के दिन। अच्छा, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। नित्य नियम का जो सत्संग है वो कल श्रवण कराऊंगा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कोई बाहर जितने बैठे हैं सबसे? नहीं, सब पढ़ गए। श्री वृंदावन चंद्र भगवान निताई गौर प्रेम।